Hello everyone, in this video we are going to discuss strategy that how we can write an essay. तो CAPF एग्जाम को लेके स्पेसिफिकली ये वीडियो है, तो उसमें आपने ऐसे किस तरह से लिखना है आपको पता है, और आप अच्छे मार्क्स किस तरह से स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके माइंड में, सबसे पहले तो एक आइडिया आएगा ना। जब आपको पता है कि एग्जाम में आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से यू हैव टू चूज द टॉपिक, ठीक है। तो जब भी आप टॉपिक चूज करो, सबसे पहले तो बहुत ही वाइजली आपको टॉपिक चूज करना है, ठीक है। वाइजली मतलब कि ये नहीं कि आपने देखा और आपको अच्छा लगा कि अच्छा फार्म बिल के ऊपर है, या फिर अच्छा कोविड के ऊपर है, या और भी कोई भी इश्यू हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल के ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको माइंड में स्केच बनना चाहिए। स्केच मतलब कि आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कितना क्या कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में वो लाइंस भी आनी चाहिए कि आप कितना लिख सकते हो। फिर बाकी चीजें बाद में आती है, मतलब कि जैसे किसका एक हो गया, मतलब आपके माइंड में आइडिया किस तरह से कि क्या कुछ आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद है, सबसे पहले आपको पता है कि इंट्रोडक्शन होता है ना। इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम कह सकते हैं किसी भी ऐसे का, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप अट्रैक्टिव लिखोगे, अगर आप अच्छा लिखोगे, अगर आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लिखोगे, समझने वाला होगा, तो ये भी एक तरह से आई कैचिंग होता है, ठीक है, एग्जामिनर के लिए। तो इंट्रोडक्शन आपका क्या होना चाहिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आती है मेन बॉडी, जो बॉडी ऐसे की होती है, उसके बाद ऊपर अभी हम आ रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को चूज करो, पहले आपके माइंड में स्केच बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस ऐसे पे मैं कौन कौन सी लाइंस लिख सकता हूँ और उसको मैं किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं भी है, ठीक है, इतना तो आपको आता होगा कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह से बनाना है। अब उसके बाद आते हैं बॉडी पे। अब देखो, जो बॉडी पार्ट होता है उसमें काफी कुछ होता है लिखने को, है ना। आपको पता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पार्ट में आपने पैरा में लिखना है। पैरा में कैसे, फॉर एग्जांपल आपने 5-6 लाइंस लिख दी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, 7-8 लाइंस भी ले सकते हो आप पैराग्राफ के लिए। लेकिन अगर आपने 7-8 लाइंस लिख दी, यहाँ पे खत्म हो गया है मान लो, तो उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे, क्योंकि पैराग्राफ्स में लिखोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ट्राई करना, जो बॉडी है पैसेज की या सॉरी ऐसे की, तो उसको आप किस में लिखोगे, पैराग्राफ्स में लिखोगे, छोटे छोटे पैराज में लिखोगे। छोटे मतलब बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए कि 2-3 लाइन के ही लिख दिए, ठीक है। मतलब कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 6-7 लाइन का एक पैरा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट भी नहीं करना है, ठीक है। किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है कि उसी चीज को अवॉइड रिपीटेशन, और रिपीटेशन नहीं करनी है, किसी वर्ड की बार बार रिपीटेशन नहीं करनी है, ठीक है। ट्राई करो नए वर्ड्स यूज करने के। नए वर्ड्स मतलब कि अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है, अगर आपको उनके सिनोनिम्स आते हैं किसी वर्ड के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई वर्ड मान लो कि मैंने डिसलाइक की जगह पे डिसडेन वर्ड यूज कर दिया, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, वो उस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट फिट बैठना चाहिए, ठीक है, तभी आप उनको यूज कर सकते हो। तो एक तो ये चीज होगी। ये चीज क्या होगी कि इसको हम और ज्यादा क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, आप कोट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद का है कोई, उसके ऊपर आपने कुछ लिखा, तो आप उसके कोट्स लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी याद आ गया और आपने लिख दिया, रेलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या कर सकते हो, और ज्यादा रेलेवेंट, इसको और ज्यादा सॉरी अट्रैक्टिव बना सकते हो। नंबर सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि किसी भी ऐसे में आप करंट इशू से मतलब कि रिलेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि हाँ दैट पर्सन इज, आप कह सकते हो अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड है। तो करंट इशू से अगर आप रिलेट करके लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप लिख सकते हो करंट इशू, ठीक है। नंबर थर्ड, और आप क्या कर सकते हो किसी भी पैसेज को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकल उसके ऊपर है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, आर्टिकल के नाम लिख सकते हो, ठीक है। कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या कुछ उस चीज को मेंशन करना है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दो, ठीक है। तो इससे और भी ज्यादा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। तो जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह हो गए,
ठीक है। पॉलिसी, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है तो आप गवर्नमेंट पॉलिसी को मेंशन कर सकते हो कि इन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी और इन दैट पर्टिकुलर स्कीम ये चीज मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है। ओवर एक हम कह सकते हैं कि किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ठीक है। किसी भी को, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है या कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि बस हम उनके हाथों के पीछे पड़ गए हैं, ठीक है, कि नहीं ऐसे है वैसे है। तो बहुत ज्यादा क्या नहीं करना है, ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है, ओवर एग्जेजरेट नहीं करना है, रिपीटेशन को अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है। मतलब एक ही चीज को बार बार, जैसे कि मतलब कि फार्म बिल के ऊपर है तो आपने बोला फार्म बिल ये है, फार्म बिल वो है, फार्म बिल ऐसे है। ठीक है। तो मतलब बच्चों की तरह नहीं लिखना है। ठीक है। तो ये तो हमारा सारा किस में आ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डेट्स वगैरह पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप कोई हिस्टोरिकल उससे रिलेटेड है, एक करंट इश्यू से रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक है और उसमें आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो आप मेंशन कर रहे हो, उसकी डेट भी अगर आपको याद है तो वो आप लिख सकते हो। उससे क्या होगा, ज्यादा सही लगेगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना। देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स का ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स चल जाती है, बस ये हो कि उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। दूसरी उसके बाद नेक्स्ट बात आती है राइटिंग की। तो राइटिंग मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, तो उससे ज्यादा देयर इज नो नीड टू वरी कि अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो बस इतना हो कि सामने वाले को समझ आ रही हो, ठीक है, एग्जामिनर को समझ आ रही हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए, और नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि बस लिखे जा रहे हो और सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। अब कंक्लूजन में आपको पता है कि एक तरह से जो इंट्रोडक्शन होता है, हेड होता है, ठीक है, ऐसे का, तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अपने क्लियर, कंसाइज, शॉर्ट वे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, और उससे मतलब जो भी एग्जामिनर है उसको ये आइडिया हो जाए कि किस बारे में आप लिखने वाले हो, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं, क्या क्या कंसर्न होने वाला है पर्टिकुलर ऐसे को लेके। उसके बाद हम बॉडी हमने डिस्कस कर ली कि ये सब लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ, ठीक है, मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ इसीलिए, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हमने सारे इंक्लूड करनी है। तो कंक्लूजन पे हम जब लेके आएंगे तो कंक्लूजन में एक तरह से थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हो जाता है, ठीक है। ये मतलब ऐसे देख के पता चलेगा कि जो ऐसे है वो पॉजिटिव उसके ऊपर है कि नेगेटिव उसके ऊपर है, मतलब क्रिटिसाइजिंग वे में है। अगर क्रिटिसाइजिंग वे में है तो आप यहाँ पे भी उसमें तो आप लिख सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी चीज को, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप एक तरह से कि हम कह सकते हैं कि इम्पार्शल होके आप उस चीज को, जो भी इश्यू है उसको लेके आप लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार से फिर से फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। जब भी आप कोई ऐसे लिखोगे तो चूज द टॉपिक वाइजली, जिस भी टॉपिक पे आपने लिखना है उसको वाइजली चूज करो। उसके बाद उसको माइंड में स्केच बनाओ। उसका स्केच बनाने के बाद, माइंड में स्केच मतलब कि किस तरह से लिखना है टॉपिक को, क्या क्या आप लिख सकते हो उसमें, कितना आप ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि इजी टॉपिक्स होते हैं, है ना, तो वो पढ़ के तो हमें लगता है कि हम खुद ही लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह से बनाने। अगर कोई हिस्टोरिकल उसके ऊपर है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री से भी आप थोड़ा सा टच दे सकते हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हिस्ट्री से टच की मतलब आप जैसे कि बता सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आज होली है ना, तो कोई बोलेगा अरे इतना कलर कैसे लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगी जब मैं घर से निकली थी तब ऐसे हुआ कि मेरी फ्रेंड मिल गई, उसने मुझ पे कलर डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या होगा, थोड़ा रिलेट करके फिर मैं पूरी स्टोरी पे आऊंगी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ये बॉडी हो जाएगा, ऑल्दो मैंने इसमें पूरी खिचड़ी बना दी है, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।